और आगे बढ़ते हुए आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली बड़ी खबर हमें मिल रही है जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा से, जहां पर 2 आतंकियों को पकड़ा गया है। ये दोनों आतंकी जैश से जुड़े हुए थे। दोनों आतंकी जैश के लिए कुरियर बॉय का काम करते थे। दूसरी खबर है पाकिस्तान की नापाक हरकत की। एलओसी पर एक बार फिर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। और तीसरी खबर है पाकिस्तान की गोलीबारी में सेना का एक हवलदार शहीद हुआ है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार पाकिस्तान का इलाज कब और कैसे होगा। और चौथी खबर दिल्ली से है, जहां विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के राजदूत को तलब किया है और नगरोटा एनकाउंटर और सीज फायर उल्लंघन पर विरोध दर्ज कराया है। तो पाकिस्तानी उच्चायुक्त को तलब किया गया है, विरोध दर्ज कराया गया है कि जैश के 4 आतंकी आए थे, जिन्हें हालांकि ढेर करने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली, लेकिन 26/11 हमले जैसी ये साजिश थी जिसके तहत ये 4 आतंकवादी कश्मीर में घुसने की फिराक में थे। एलओसी पर एक जवान शहीद हो गए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में जैश के 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। अवंतीपुरा से जैश के 2 आतंकवादी पकड़े गए हैं और इन दोनों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। खालिद हुसैन हमारे साथ हैं और इस खबर पर और जानकारी के साथ। खालिद हुसैन, ये 2 आतंकी पकड़े गए हैं, जैश से इनका संबंध और हथियारों की बरामदगी भी हुई है। देखिए, बिल्कुल जो पुलिस विंग है अवंतीपोरा की, उन्होंने 2 एसोसिएट्स जो है जैश ए मोहम्मद के, उनको अरेस्ट किया है और दोनों जो है अवंतीपोरा एरिया के ही रहने वाले हैं। जो पुलिस ने हमें बताया है उसके मुताबिक ये दोनों बिलाल अहमद और इशाक अहमद जो है वो कोरियर सर्विस का काम कर रहे थे और एक सूचना जो होती थी, संवेदनशील खबरें मिलिटेंट्स की एक जगह से दूसरी जगह ये पहुंचाते थे। इसके साथ जो हथियारों का जखीरा था वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, क्योंकि ये ओवरग्राउंड काम करते थे, इन पे ज्यादा शक नहीं होता था, इसलिए इन्हीं के हाथों जो है एक जगह से दूसरी जगह हथियार भी पहुंचाए जाते थे। तो कहीं ना कहीं जो ओवरग्राउंड वर्कर्स का चेन है उस पर लगातार इस वर्ष जो है नजर रही है सुरक्षा बलों की, खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस की। और अब तक मैं आपको बताऊं 141 के करीब ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है पूरी कश्मीर घाटी में अरेस्ट किए गए हैं, जो इन्वॉल्व थे मिलिटेंट्स को ऐसी खबरें देने के लिए या फिर उन तक हथियार पहुंचाने के लिए या फिर उनका कोई सामान या कोई खबर दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो एक नेटवर्क था पूरा जिसको ब्रेक किया है जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने, और इन्हीं के इंट्रोगेशन से जो है एक्टिव मिलिटेंट्स तक पहुंचा जाता है। और इस वर्ष जो लगातार एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन हुए हैं, पुलिस और सुरक्षा बल मानते हैं कि इन्हीं के द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई है उन पर आगे काम करते हुए जो है इतनी तादाद में मिलिटेंट्स को जो आंकड़ा जो है काफी एक्टिव दिखाई दे रहा है। जिस तरह से 4 आतंकी भेजे गए कश्मीर में जाने की वो फिराक में थे, 26/11 हमले जैसी साजिश, यहाँ दिल्ली में जैश के 2 आतंकवादी पकड़े जाते हैं और फिर तीसरे की भी तलाश की जा रही है। ये ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो इस तरह से सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ये पूरे नेटवर्क पर नजर रख रही हैं सुरक्षा एजेंसियां, किस तरह से चौकस हैं उसके बारे में भी जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए, जैश ए मोहम्मद मिलिटेंट संगठन ऐसा संगठन है जो हमेशा से, जो अगर हम पास देखें, उन्होंने जो है बड़े हमले अंजाम दिए हैं। अगर हम पुलवामा हमले की बात करें जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, वो भी जैश ए मोहम्मद मिलिटेंट संगठन ने ही उसको प्लान किया था और एग्जीक्यूट भी किया था। और नगरोटा में हाल ही में 4 जो मारे गए मिलिटेंट्स वो भी जैश ए मोहम्मद के थे। उनके पास से न सिर्फ 4 मिलिटेंट्स के पास ऐसे तो 4 बंदूकें ही मिलती, लेकिन एक हथियारों का जखीरा मिला था। पूरा 11 राइफल्स बरामद की गई थी, जिससे ये संकेत मिलता था कि अन्य जो मिलिटेंट जैश ए मोहम्मद के हैं, खासकर दक्षिणी कश्मीर में, उनके लिए वो सामान भी आ रहा था। तो उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और जिससे मंशा ये साफ जाहिर होती है। तो कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा प्लान है था अटैक का, जो अभी तक तो फाइल किया गया। पाकिस्तान की नापाक हरकतें लगातार जारी हैं और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा है। राजौरी में पाकिस्तान रेंजर्स की फायरिंग में एक जवान शहीद भी हो गया है। तो ये दुखद खबर, पाकिस्तान रेंजर्स की ये फायरिंग जिसमें एक जवान को हमने खोया है। राजू केरनी हमारे साथ हैं। राजू केरनी, बार बार ये सीज फायर का उल्लंघन। जी, पाकिस्तान की तरफ से ये लगातार जो है जम्मू के लाइन ऑफ कंट्रोल हो या इंटरनेशनल बॉर्डर हो, रोज ही जो है
सीज फायर वायलेशन जो है वो किया जाता है, सीज फायर उल्लंघना होती है। और उसके पीछे साफ पाकिस्तान की मंशा यही रहती है कि बर्फबारी से पहले जो है इस पूरे इलाके में कहीं ना कहीं से घुसपैठ करवा के मिलिटेंट्स को भेजा जाए। इसी सिलसिले में कल रात की भी ऐसी घटना थी जिसमें जो है कल रात 1 बजे के करीब पाकिस्तान की तरफ से मूवमेंट देखी गई, जिसे भारतीय सेना ने जब चैलेंज किया तो पाकिस्तान ने गोलाबारी शुरू कर दी। उसी गोलाबारी के दौरान 2 जो है सैनिक घायल हो गए, जिसमें से एक हवलदार जो थे वो आज सुबह जो है इलाज के दौरान उनकी जो है वो शहीद हो गए। हालांकि उनकी अभी तक पहचान आर्मी की तरफ से जाहिर नहीं की गई, लेकिन उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे जिनकी जो शहादत हुई है वो हवलदार जो है। हालांकि भारतीय सेना ने उसके बाद मुंहतोड़ जो है जवाब दिया था। सुबह तक जो है गोलाबारी वो चलती रही। इस समय अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल का वो सेक्शन की बात करें, नौशहरा सेक्शन की, तो वहां पे तनाव जो है, क्योंकि लाम का इलाका है, वो तनाव वहां पे बॉर्डर पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे है। लेकिन जो है अभी जो है एलसी जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वहां पे शांति बनी हुई है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर पे हीरानगर सेक्टर में तकरीबन जो है रोज ही गोलाबारी की जाती है। यहाँ से 4 कहा जाता है कि 4 जैश ए मोहम्मद के मिलिटेंट जो है वहां से जो है घुसपैठ करने में कामयाब हुए थे, जिन्हें घुसपैठ के 5 घंटे के अंदर ही जो है सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था। जी मेमन साहब। जी, नापाक हरकतें जारी हैं पाकिस्तान की और बार बार सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा है। और उधर विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान हाई कमिश्नर के अफसर को तलब किया है। पाकिस्तान ने जैश के 4 आतंकियों को भेजा था। ये 26/11 हमले जैसी साजिश थी। हालांकि इन 4 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया, लेकिन इस मामले को लेकर बहुत ही सख्त है। विदेश मंत्रालय की ओर से पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को तलब किया गया है और विरोध दर्ज कराया गया है। सिद्धांत सिब्बल हमारे साथ हैं। सिद्धांत, बहुत ही सख्त रुख। कल हमने देखा प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया था जिसमें साफ तौर पर पाकिस्तान का नाम लिया गया था कि पाकिस्तान से भेजे गए थे ये 4 आतंकी, और विदेश मंत्रालय ने अब पाकिस्तान उच्चायुक्त को तलब भी किया है, अपना विरोध दर्ज कराया है। देखिए, एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है भारत की तरफ से और डिप्लोमेटिक मैसेजिंग है इस्लामाबाद को लेकर कि कैसे क्रॉस बॉर्डर एक बड़ा इशू है बायलैटरल रिलेशनशिप में, और भारत इसे रीटरेट करता रहेगा, प्रेशर डालता रहेगा डिप्लोमेटिकली। बल्कि मैं आपको बता दूं कि कल न्यूयॉर्क में भारत के जो ऑनवॉय हैं उन्होंने अफगानिस्तान पे बात करते हुए सबसे बड़ा फोकस उनका यही था कि कैसे अफगानिस्तान में जो आतंकी अटैक्स हो रहे हैं उसका कहीं ना कहीं मेजर रोल पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की स्टेट का। इनफैक्ट अगर हम देखें कि पाकिस्तान के जो तीनों नेबर्स हैं, ईरान हो या अफगानिस्तान हो या भारत हो, तीनों ने कहीं ना कहीं मेजर प्रोटेस्ट दर्ज करे हैं इस्लामाबाद से आतंकवाद को लेकर। और ये जो डेवलपमेंट हो रही है, जो अभी समनिंग हो रही है, इस समनिंग का बड़ा फोकस ये है कि नगरोटा में कैसे पाकिस्तान के फुटप्रिंट्स हैं पूरे टेरर अटैक में, जो 4 आतंकी जैश ए मोहम्मद के जिनको ढेर करा गया। बल्कि मैं आपको बता दूं कि एविडेंसेस मिले हैं पाकिस्तान के लिंकेजेस के। सबसे बड़ा एविडेंस यही है कि जो मोबाइल फोन्स है वो मोबाइल फोन्स क्यू एक कंपनी है पाकिस्तान की, उनके हैं। बल्कि उनके पास जो मेडिसिन थी और जो शूज उन्होंने पहने हुए थे वो कराची से खरीदे गए थे। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से डायरेक्ट लिंकेजेस हमें दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा अगर हम थोड़े दिन पहले हमने जी में ही ब्रेक करा था, सबसे पहले हमने ही ब्रेक करा था जी ने ही, कि कैसे फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पाकिस्तान की उनने लिस्ट करी थी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट के पाकिस्तान में। उसमें 11 ऐसे शख्स थे जिनका डायरेक्ट रोल था 26/11 में, और 26/11 की एनिवर्सरी अगले हफ्ते होगी। पर उसके बावजूद भी हमने देखा है करीब 12 साल हो चुके हैं, पाकिस्तान ने कोई भी कड़े एक्शन नहीं उठाए हैं आतंकियों को लेके, हाफिज सईद को लेके। हाफिज सईद की सेंटेंसिंग जरूर हुई है बहुत बार, पर ये सेंटेंसिंग टेरर फाइनेंसिंग को लेके 26/11 को लेके नहीं है। क्यों ऐसा होता है कि वही पाकिस्तान सरकार टेरर फाइनेंसिंग को लेकर एविडेंस ढूंढ पाती है, पर जो भारत ने 26/11 को लेकर जो एविडेंस दस्तावेज दिए हैं वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं करती है। जी, तो विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान हाई कमिश्नर को तलब किया है। नगरोटा हमले को लेकर विदेश मंत्रालय ने तलब किया। नगरोटा मामले में भारत ने पाकिस्तान से विरोध जताया है और एक नोट भी सौंपा गया है कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों का समर्थन बंद करे, पाकिस्तान अपनी धरती पर आतंकवादी अड्डों को खत्म करे, जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खत्म किया जाए। तो जैश के 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है, वहीं पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है और जैसे कि हमने आपको जानकारी दी, एलओसी पर एक जवान शहीद भी हुआ है और पाकिस्तानी उच्चायुक्त तलब किए गए हैं। तो ये 4 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त पूर्व डिप्लोमेट डीके त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं। त्रिपाठी जी,
ये देख रहे हैं हम बार बार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन, वहीं एक जवान को हमने खोया है, वहीं पाकिस्तानी उच्चायुक्त को तलब भी किया है। तो एक स्ट्रांग मैसेज तो देने की कोशिश की ही जा रही है कि जो आतंकवाद है, जो आतंकवादी अड्डे बने हुए हैं पाकिस्तान में, उसको खत्म करे पाकिस्तान। देखिए, स्ट्रांग मैसेज तो हम दे रहे हैं और बहुत बार दे चुके हैं। अब इसमें तभी तक कुछ संभव हो पाएगा अगर पाकिस्तान को चीन का समर्थन मिलना बंद हो जाए आतंकवाद पे, या पाकिस्तान की सेना जो है वो सरप्रमुख न रह जाए। क्योंकि परेशानी यहाँ यही हो जाती है कि पाकिस्तान की सेना वहाँ सर्वोच्च, और इस स्थिति में वो आतंकवादियों को प्रश्रय देती है, जिसका चीन को भी सपोर्ट मिलता है। तो पाकिस्तान की ये फितरत रही है कि वो कश्मीर के मामले को जिंदा रखना चाहेगा, आतंकवादी इसलिए भेजना चाहेगा कि वो हमेशा ये दिखाता रहे अपनी जनता को कि देखिए यहाँ पर सीमा पर अभी बड़ी समस्या है, बहुत झड़पें हो रही हैं और इस स्थिति में सेना का सर्वोच्च होना जरूरी है। तो ये सारी एक मिलीजुली साजिश है। और एक चीज आप देखिए कि जब भी भारत में कोई बड़ा त्योहार का मौसम होता है या कोई इनकमिंग या आउटगोइंग बड़ी विजिट होती, तभी पाकिस्तान ये करता है, ये दिखाने के लिए कि देखिए भारत में स्थिति सामान्य नहीं है। जी त्रिपाठी जी, देखा ना हमने कैसे हाफिज सईद की एक बार फिर सेंटेंसिंग हो गई, लेकिन वो भी दिखावे की कार्रवाई FATF की ब्लैकलिस्ट से बचने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए 3 साल पहले जब इमरान सत्ता में नहीं था तो उन्होंने ये कहा था कि हाफिज सईद एक हमारे बहुत इज्जतदार शहरी हैं और उनको भारत के और दूसरे लोगों की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में हाफिज सईद की वकालत की थी। और अब चूंकि FATF उन पर बार बार दबाव डाल रहा है तो हाफिज सईद को गिरफ्तार करके जेल किया गया है। यहाँ तक कि अभी पाकिस्तान कैबिनेट के एक मंत्री ने यह भी कहा है कि FATF पर भारत दबाव डाल रहा है ताकि पाकिस्तान को परेशान किया जा सके, जो कि नितांत अनर्गल बात है। तो इस स्थिति में मेरे ख्याल से भारत को यही करना चाहिए कि दबाव बनाए रखना चाहिए और पाकिस्तानी उच्चायुक्त को जो बुला के उप उच्चायुक्त को जो बुला के डिमांड दिया गया है वो बहुत सही है। और अब ये मौका आ गया कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो धीरे धीरे हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस और टोन डाउन करें और हम और कटौती करें उनके स्टाफ की संख्या में, ताकि वहां एक और ही स्ट्रॉन्गर मैसेज जा सके। जी, प्रधानमंत्री ने कल ट्वीट भी किया था, उसमें भी साफ तौर पर पाकिस्तान का नाम लिया गया था कि पाकिस्तान से आए थे ये 4 आतंकवादी और ये 26/11 हमले जैसी साजिश, और सुरक्षा बलों की उन्होंने तारीफ भी की थी। और अब ये मैसेज दे दिया गया है पाकिस्तान को, विरोध दर्ज कराया गया है, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को तलब किया गया और अपना विरोध दर्ज कर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.